बार बार करो वंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। आदरणीय पूज्य प्रेमियों, साथ संगत जी, माताएं बहनों एवं चरचर सभी प्राणियों के चरणों में दास का सत सत नमन। दास को आदेश हुआ कि कुछ विचार दिए, लेकिन दास के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कुछ बोल सके। इसलिए महात्मा सदगुरुदेव महात्मा मंगल राम जी के द्वारा दिए हुए विचारों पर आधारित या पूर्ण रूप से उन विचारों को संगत के सामने प्रस्तुत करने का दास प्रयत्न करेगा। अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो प्रार्थनी क्षमा प्रार्थी। आज का विषय है सादा जीवन जिसका, तिसका मन पर संग, मंगत साधन जो करे पाए अमोलक धन। योगराज सदगुरुदेव महात्मा मंगल राम जी ने ग्रंथ श्री समता विलास में फरमाया कि इस दुनिया में हर जीव शांति की खातिर आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर यह प्रॉब्लम है, मगर अज्ञानवश होकर वह अपनी इंद्रियों का गुलाम हो गया, जिससे उसे शांति की बजाय अति कष्ट संकट प्राप्त हो रहा है। इस तरह हर एक मनुष्य, पशु, हर आदमी इस गिरफ्तारी में परेशान है, दुखी है, बेजार है, बेकरार है और अपनी झूठी कल्पना को पूरा करने के खातिर दिन रात लगा हुआ है और अंत में रंज दुख कष्ट लेकर ही इस दुनिया से विदा हो जाता है। ये ईश्वर का अद्भुत खेल है, रचना है ईश्वर की। रोता आया जगत में अंत को रोता जाए, मतलब डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है भाई। जहां गया वहीं पर पहुंच गया। इस दुनिया के अचरज खेल को देखकर छोटे बड़े कितने दाने बीने हैं, सभी लाचार। पशु पक्षी मनुष्य सभी कुछ सभी लोग लाचार हैं, हर वक्त शांति को नहीं पा पाते। कोई भी रास्ता शांति का नहीं दिखाई दे रहा है। जिस चीज से वो अधिक प्यार करता है, उसी की जुदाई से उसे उतना ही कष्ट होता है। ये हम प्रेमी, हम सब आप लोगों की जिंदगी का हर क्षण ये दिख रहा है। जिस चीज से हमारा ज्यादा अटैचमेंट है, उसके संजोग से, उसके बिछड़ने से उतना ही कष्ट होता है। एक छोटा सा पशु या पक्षी आप घर में पाल लीजिए, कितना प्यार हो जाता है, कितना लगाव हो जाता है, लेकिन उसके संजोग से कितना कष्ट होता है, वो वही जानता है जिसने उसको पाला है। क्योंकि वहां पर अटैचमेंट है। जितना अटैचमेंट होगा उतना ही कष्ट होगा, क्योंकि अटैचमेंट के बाद डिटैचमेंट जरूरी होना है। पूज्य प्रेमियों, जिस चीज से जितना अधिक प्यार होगा, उसकी जुदाई से उतना ही अधिक दुख होगा। आश्चर्य की बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी जीव इस गफलत से नहीं छूट पाता है और दुनिया से अशांत होकर जाता है। इन बातों से दो बातें स्पष्ट हैं। जो दुख का कारण है, ये जीव का इंद्रियों का गुलाम होना सबसे बड़ा दुख है। जीव का इंद्रियों का गुलाम होना, और दूसरा झूठ चीज को सत्य मान लेना।
इसलिए सबसे बड़ी बंदगी या भक्ति यही है कि अपनी ख्वाहिश को काबू करें। जितनी ख्वाहिश पर काबू बढ़ते जाएगा उतनी चैन, उतना दुख कम होता जाएगा। लेकिन आदमी बड़ा नादान है, जानते हुए अपनी ख्वाहिशों का गुलाम है, गुलाम है, और दिन रात रो रहा है, परेशान हो रहा है, उसे कोई ठौर नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ा अजाब जीभ को लगा हुआ है। इसलिए हर वक्त किसी चीज के, चाहे वो प्राप्त हो या बिछड़े, दोनों चीजों में मुसीबत ही मुसीबत है। इसी को भरमना कहते हैं। अगर कोई चीज प्राप्त हो जाती है कुछ प्रेमियों, तो फिर उसके आगे ख्वाहिश, इच्छाएं पैदा हो जाती, और बड़ी ख्वाहिश पैदा होती, और बड़ी ख्वाहिश होती। वो दलदल है, मारीचिका है, और अगर बंजोग हो जाए तब भी कष्ट। मतलब दोनों तरह से पकड़ना और छोड़ना दोनों ही मुश्किल है। एक छोटा सा देखिए आप, एक श्वान को देखिए, जिसको महाराज जी कुकर कहते हैं। उसको हड्डी मिल गई, उसने पकड़ ली हड्डी को, उसका खून भी निकल रहा है लेकिन छोड़ भी नहीं रहा है, कष्ट भी सह रहा है लेकिन छोड़ भी नहीं रहा है। यही पूज प्रेमी हम लोगों की हालत भी है। इस संसार से जुड़े हुए हैं, कष्ट सह रहे हैं, नाना प्रकार के कष्ट सह रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ठौर नहीं मिल रहा है। जब तक इन ख्वाहिशों का गुलाम जीव रहेगा, कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए पहले इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। जहां तक ख्वाहिशों पर काबू करने की बात है, ये कोई हंसी खेल नहीं है। कुछ प्रेमियों, एक ख्वाहिश थोड़ी है, लाखों करोड़ों अनगिनत ख्वाहिशें निकलती चली जा रही है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। हम तो बड़े हो गए, काफी वयस्क हैं, लेकिन छोटे बच्चों को देखिए आप। 1 साल का, 6 महीने का बच्चा, उसको खिलौना दीजिए आप, थोड़ी देर खेलेगा, ख्वाहिश होगी, दूसरा मांगेगा, तीसरा मांगेगा, चौथा मांगेगा, अंत में फिर वो रोएगा। वही हमारी हालत है। एक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, और जहां पूरा नहीं हुआ, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट। इसलिए इन ख्वाहिशों की गुलामी से बचना है। तो इन, जहां तक ख्वाहिशों पर काबू पाने का सवाल है, ख्वाहिशों को एकदम निजात नहीं मिल सकती, क्योंकि सबसे पहले तो हमें धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा। कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो इसलिए ख्वाहिशों पर काबू पाने के लिए पहले सबसे जो गैर जरूरती ख्वाहिशें हैं, उन पर काबू पाना चाहिए। क्योंकि गैर जरूरती ख्वाहिशों जो है सबसे अधिक दुख देती है। एक तो ख्वाहिश ऐसी होती है, इच्छाएं ऐसी होती है जो मिनिमम होती है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब गैर जरूरती ख्वाहिशें होती हैं, वो दिन पे दिन बढ़ती जाती है, और उसको काबू पाने से छुटकारा, जब तक उससे छुटकारा नहीं मिलेगा, चैन नहीं आता। जब गैर जरूरती ख्वाहिशों पर काबू पा लिया जाता है, तो जीव में ठहराव आता है। जीव नेक कर्म आदि गुणों को धारण करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे नेक कर्म करता है, वैसे वैसे ख्वाबों के ऊपर धीरे धीरे शांति हो जाती है, यानी ख्वाब धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं, और धीरे धीरे ऐसे हालात बेख्वाशी के पैदा हो जाते हैं। दूसरा दारुण दुख या अजाब कह सकते हैं जीव को, यह है कि वो झूठ चीज को सत्य मानकर उसके भोगों में सुख देखता है। ये है चीज, संसार झूठ है, सब कुछ झूठ है, फिर भी हम सच देखते हैं। वो झूठ चीज को सत्य मानकर उसके भोगों में सुख देखता है, लेकिन जब वो चीज नाश हो जाती है, उस वक्त सुख दुख रूप हो जाता है। इस सिलसिले में हर जीव दिन रात लगा हुआ है, मगर शांति को प्राप्त नहीं हो पाता। इसके उलट और बहुत सी ख्वाहिशें पैदा हो जाती हैं। वेरी,
क्षमा करें। इस इस बड़े अजाब को देखकर या महसूस कर कर बुद्धिमान पुरुषों ने असली खुशी की तलाश की, जिसको प्राप्त करके हमेशा के वास्ते शांति को वो प्राप्त हुए और लोगों को भी शाश्वत खुशी का रास्ता दिखाया। सभी मजमू के रहनुमाओं ने भी का भी यही मकसद था कि जीव नश्वर संसार में आकर असली खुशी को हासिल करे। जितने भी पीर पैगंबर नबी अवतार हैं, उन्होंने अपने कष्टों को सहा, लेकिन दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके पीछे चलने वाले लोग थे, उन्होंने कुछ उससे हटकर अपने स्वार्थवश कुछ और लोगों को समझा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया में अशांति और जो आजकल दिखाई दे रही है। मजहब सब हैं, लेकिन सब मजहब में वो शांति नहीं है। सभी जगह परेशानियां, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान युग के योगीराज महात्मा मंगत राम जी, जो त्रिकालदर्शी थे, जीव के दुख की हालत को वो अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए प्रभु कृपा से उनका इस संसार में पदार्पण हुआ। महाराज जी ने भी लोगों की परेशानियों को, दुखों को देखकर बहुत कष्ट सहते थे, दुखी होते थे। इसी परेशानियों को देखते हुए महाराज जी ने आत्मिक उन्नति के 5 साधन बताए: सादगी, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। उन्हीं को धारण करने से महाराज जी ने कहा, यही मुख्य मुख्य नियम है जिनको धारण से मनुष्य शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है, शांति को प्राप्त कर सकता है और जन्म मरण के चक्र से छूट सकता है। इनमें से सबसे पहला साधन महाराज जी ने बताया, सादगी। इस सादगी के उसूल को धारण करके मनुष्य गैर जरूरती इच्छाओं पर काबू पा सकता है और निर्मल बुद्धि से असली खुशी को हासिल करने की कोशिश करता है। अब सादगी के लिए महाराज जी ने 3 तरह की सादगी बताई: लिबास की सादगी, खुराक की सादगी, विचार की सादगी। लिबास की सादगी, लिबास का सादा होना प्रेम बढ़ाता है। महाराज जी ने कहा, लिबास का सादा होना प्रेम बढ़ाता है। लिबास का मतलब तन ढकना। लेकिन सादगी तभी आएगी जब शरीर को भूलना पड़ेगा। शरीर को भूलना ही सादगी है। जब तक शरीर की याद है, सादगी नहीं आएगी, क्योंकि फिर कामनाएं, शरीर को सजाने की कामनाएं बनी रहती। जब तक मनुष्य अपने अस्तित्व को नहीं समझेगा कि मैं जीव हूं, शरीर नहीं हूं, ये तो एक मशीन है, इसको कवर करना है, तो फिर उसमें साधारण से कपड़े, काम चल जाए, गुजरान वाला प्रोग्राम, उस टाइप से। महाराज जी के आदर्श आपके सामने है। एक पगड़ी, एक कुर्ता, उसका भी बटन टूटा नहीं तो चल रहा है, एक तहमत। जिंदगी कट गई महाराज जी की। धोया पहना, चल गया। साथ वैसे तो बहुत से लोग आजकल सफेद कपड़े पहनकर, कलफ लगाकर, ये सब वो मनमुख हैं। अगर मनमुख होंगे तो सादगी हमारे अंदर नहीं आए। यानी कि लिबास की सादगी से प्रेम बढ़ता है, ये निश्चय करें। इसका एक उदाहरण, अगर हम तपोभूमि जाएं तो वहां देखें कितनी साधारणता है लिबास की, खुराक की, विचार। 2 कपड़े, उसी में महीनों कट सकते हैं, जिंदगी कट सकती है। यहाँ घरों में कपड़े बड़े हैं, 1 2 3, क्योंकि वहां शरीर समझा जा रहा है। तो ये कुछ प्रेमियों, शरीर को भूलना ही सादगी है। जब तक शरीर की याद रहेगी, सादगी नहीं आएगी। सादगी से क्या होता है? सादगी से प्रेम बढ़ता है,
नम्रता आती है, लज्जा आती है और आदर। जरूरत जरूरतों की जास्ती याद रखो पूज प्रेमी, पाप को जन्म देती। जितनी जरूरत है उतने आप रखिए। दो बस की जरूरत है, दो रखिए। चार बस की जरूरत है, चार रखिए। लेकिन अगर जास्ती होती है किन्हीं चीजों की, वस्तुओं की ज्यादा जास्ती हो रही है, समझिए वो सादगी नहीं है। वो मन के सुख के लिए, शरीर को सजाने के लिए, शरीर के अहंकार के लिए ये हो रहा है। आप कुछ प्रेमियों क्षमा करें, हम शरीर को खूब सजाते हैं, खूब कपड़े पहनते हैं। वही शरीर जब निर्जीव हो जाता है, जब चेतन सत्ता निकल जाती है, तो उसे कॉफिन बनाया जाता है, उसे पैंट सूट नहीं बनाए जाते। वैल्यू जीव की है, लेकिन संसार में वैल्यू जो है शरीर की। तो कुछ प्रेमियों, शरीर को भूलना ही साधु। दूसरा, महाराज जी ने कहा खुराक की सादगी। खुराक का सादा होना बहुत नेहा जरूरी है। इससे सेहत ठीक रहती, बुद्धि निर्मल होती है, मन की वासनाओं पर काबू पाने की शक्ति पैदा होती है। जब अगर इसके उलट हम मांस, मदिरा या अन्य नशीली चीजों का सेवन करते हैं, तो उससे बहुत गहरा असर बुद्धि पर पड़ता है। उसका असर, बुद्धि का असर यह है, वहां पर फिर सत असत का निर्णय नहीं हो पाता है। उससे जीव और दुखी होता है। कुछ प्रेमियों, जो जिनकी खुराक सादा है या सादगी है, और जिनकी दूसरी खुराक है, उनको आप बोलचाल में, शरीर में, बनावट में एक अजीब ही परिवर्तन देखेंगे। तो महाराज जी ने कहा, बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसी चीज खाने से ताकत बढ़ती है। महाराज जी कहते हैं ये महज मूर्खता है, नादानी है। अगर आप हाथी को देख लीजिए पूज प्रेमियों, वो कौन सा नशा कर रहा है, कौन सा मीट खा रहा है, कौन सा मांस खा रहा है। शेर को देख लीजिए, देखिए तो ये सब शाकाहारी जीव जो हैं मांसाहारी से ज्यादा अच्छे हैं। उनका शरीर, बुद्धि सब बलवान है। शाका शाकाहारी जिनका सादा भोजन है, उनको देखिए, उनकी बुद्धि तीव्र होगी, उनके बच्चे तीव्र होंगे, उनके परिवार में एक अद्भुत शांति। यदि बुद्धि पर भी गफलत की छाया पड़ जाए, आप देखिए पूरा शरीर का जो तंत्र है बुद्धि पर है। अगर बुद्धि पर गफलत की छाया पड़ गई, तो फिर शरीर का कोई भी अंग ठीक से काम नहीं। इस बात को विचार कर लें कि बुद्धि को बलवान बनाने के लिए एक सादा भोजन, सादी खुराक अति आवश्यक। आप वैसे भी देखिए, जो लोग मांसाहारी, तामसी, मसाले खाते होंगे, उन लोगों में उनकी बोल आवाज देखिए तेज होगी, क्रोध जल्दी आ जाएगा, अहंकार जल्दी आ जाएगा, और ना जाने कौन कौन से गुण, अवगुण उनके अंदर पैदा हो जाए। तो इस बात से खुराक और लिबास का मन पर बहुत असर पड़ता है। यानी कि खुराक और लिबास का मन के साथ साथ बुद्धि पर भी असर पड़ता है। इसलिए सादगी बहुत जरूरी है, जो असली खुशी को देने वाली है। तीसरा, महाराज जी ने बताया विचार की सादगी। विचार की सादगी यह है कि हर एक से निष्कपट विचार करना। जो मन में है वो बाहर है। दिल से किसी का बैर ना करना। साधारण विचार विमर्श करना, ऐसा विचार विमर्श करें जो उसको कोई उसमें डिस्प्यूट ना हो, पक्षवाद ना हो। और जो भी बोला जाए वो तोल के समझ के बोलिए, कि कहीं हमारी वाणी से, कहीं हमारे विचार से, शब्दों से किसी का हनन तो नहीं हो रहा है, कहीं उसको कष्ट तो नहीं हो रहा है। क्योंकि पूज प्रेमियों,
जख्म तो तलवार के भी भर जाते हैं, लफ्ज तो उतर जाते हैं दिल में भालों की तरह, इतना ऐसा काट जाते हैं तो जीवन भर याद रहे। इसलिए कुछ प्रेमियों, विचार की सादगी अति आवश्यक है, क्योंकि सोच समझ के बोलने से दूसरों को भी आराम मिलता है, अपने को भी शांति प्राप्त होती है और दूसरों को भी बहुत ज्यादा सुख मिलता है। लेकिन देखा ये गया है कि हम लोग बोलते जाते हैं, सुनते, जिस दिन हमारी उल्टी शुरू हो जाएगी, यानी कि सुने जाते बोले कम, उससे हमारा मनन शक्ति बढ़ेगी, सोच बढ़ेगी। तो कुछ प्रेमियों, महाराज जी ने 3 जो नियम बनाए, सादगी, सादगी के 3 अंग नियम, लिबास की सादगी, खुराक की सादगी और विचार की सादगी, तीनों पर काम करना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा प्रेमियों। ये शरीर एक ही बार मिला है, वो कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावो, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावो। अगर ये अनमोल शरीर मिला है और इस मनोल शरीर में अगर हमने इसका, अपनी बेचैनी का उपचार नहीं किया, तो रोता आया जगत में अंत को रोता जाए, ये स्थिति बन जाएगी। यानी कि खाली हाथ आया, खाली हाथ चला, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए पूछ प्रेमियों, इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सादगी क्या है? सादगी जीवन है, इसके उल्ट अय्याशी मृत्यु। जो लोग व्यभिचारी हैं, जो सादगी को दही धारण कर रहे हैं, वो नाना प्रकार के तांडव कर रहे हैं। जिनके घर सादगी नहीं है, पूज प्रेमियों क्षमा करें, उनके घर हमेशा अशांत रहते। वो समझ नहीं पा रहे हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है, ना उनका खुराक सही है, ना लिबास सही है, ना विचार सही है, तो शांति कहां से आएगी पूज प्रेमियों? इसलिए अपने जीवन को सुखमय बनाएं। सादगी से क्या होता है, मन जो है विचारवान बनता है, भरे बुले को अच्छी तरह सोच सकते, सादगी से भरा बुला, भरा क्या है बुरा क्या है ये सोच सकते। सादगी देवताओं का गुण है पूज प्रेमियों, राक्षसों का तो नुमाइशी गुण है। देवताओं को आप देखिए कैसे विनम्र होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सोचते हैं किसी का कल्याण कैसे हो जाए, बड़ी सी बड़ी खुशी कर, बड़े से बड़ा कोशिश करके सादगी को जीवन में धारण करना चाहिए। असली खुशी का राज यही है पूज प्रेमियों। सादगी एक ऐसा रत्न है, अगर आपके जीवन में धीरे धीरे उतर गया, है मुश्किल, असंभव नहीं है, धीरे धीरे पहले खुराक सादा कीजिए, उसे देखिए, उसके बाद पहले लिबास ठीक करिए, लिबास में आप देखिए, उसके बाद खुराक पर थोड़ा सा विचार करिए, उसके अनुसार अपने शरीर को अनुकूल अनुकूल बनाइए, उसके बाद विचार को शुद्ध कीजिए। अगर एक दो गुण भी अगर आ गए, तो उसका असर जितने प्रेमी से आप जुड़े हुए हैं अलग दिखाई, और आपका जीवन और आपके साथियों का, आपकी जो संगत है, सबका जीवन एक आदर्श बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।